दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज लोग देखने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी पैटर्न की मैथमेटिक्स। इसमें हम आज लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे एक्सरसाइज में। जो हमने कुछ लिख रखे हैं, जो कुल टोटल 8 फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज होंगे, जिनको आप लोगों को याद कर लेना होगा। जितने भी फार्मूले उनको आप लोगों को प्रॉपरली याद कर लेना है। समझ लीजिए रट्टू जबान में याद रहना चाहिए, ताकि ये फार्मूले याद रहेंगे तभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग को फार्मूलेज नहीं याद होंगे तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और जो है इंटीग्रेशन और समाकलन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर। जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा दिया गया होगा उसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। दूसरा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। फिर अगर साइन 3 थीटा दिया होगा उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, और कॉस 3 थीटा होगा तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 3 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, ये कुछ फार्मूला जो आप लोग को याद करने होंगे। बिना इस फार्मूले याद किए आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग को बहुत कठिनाई होगी सॉल्व करने में। तो अगला फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी। अगर ये दिया गया होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी में चेंज कर देंगे, प्लस साइन ए माइनस बी में चेंज कर देंगे। देखिए, अगर साइन कॉस दिया होगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर कॉस और साइन दिया होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। अगर 2 साइन ए साइन बी दिया गया है तो ये कॉस में होगा लेकिन माइनस होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूले आप लोग प्रॉपरली याद कर लीजिएगा, कहीं लिख के लगा लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू समाकलन का चिन्ह साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, dx। अभी देखिए ये कुछ फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, थीटा को हम लोग ये पूरा मान लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा क्या था, देखिए एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला था। इसके सपेक्ष में हम लोग इसको तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, समाकलन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है, 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे 1 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, देखो अलग अलग कर देते हैं, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। अगर 1/2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, dx बचेगा। ठीक है, माइनस, अब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा cos 4x प्लस 10। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा dx। देखिए यही होगा, इसको आप लोग जब चेंज करके देखेंगे तो जो ये ऊपर देगा वही, देखो इसको क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे आएगा, फिर 1/2 यहाँ पे आएगा, तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, ये टर्म अलग कर देंगे, ये टर्म अलग कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन अभी तो ये पूरे पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 dx का क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 1/2 cos x का समाकलन क्या होगा, साइन x होगा, तो साइन 4x प्लस 10। ठीक है, अब जो x के में होता है उसको अपॉन में करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 आएगा तो इसको अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस c लग जाएगा। ठीक, अब इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जहां c एक समाकलन
नितांक है। ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये जरूर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व करना है आप लोग को पता चल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे, इसको हम लोग पहले समाकलन फॉर्म में लिख लेंगे। तो i इज इक्वल टू साइन 3x कॉस 4x dx, कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग को पता है। देखिए मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा 2 साइन a कॉस b, क्या होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये कुछ फार्मूला होता था। इसके फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2 साइन a प्लस बी, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन 3x कॉस 4x, ये आप लोग पढ़े होंगे, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बस उसका जो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ताकि ये यही आए, तो इसको हमने यहाँ पे 2 में मल्टीप्लाई किया, तो क्या करें 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखो ये 2 कट जाएगा, तो यही आएगा ना जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है। लेकिन अपना मतलब निकाल लिया ना हम इससे इतना। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा 2 साइन एस और कॉस बी बन गया। तो इसको अब हम लोग फार्मूला तोड़ के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 पूरे में कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर हमारा हो जाएगा साइन ए क्या है हमारा 3x, तो 3x प्लस 4x प्लस साइन ये क्या है 3x माइनस 4x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है क्या होता है साइन माइनस थीटा अगर दिया गया है एंगल में, तो वो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को पता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 7x हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, प्लस ये माइनस में आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस x आ जाएगा। ठीक है, dx। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या माइनस में हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1/2 साइन 7x माइनस साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा साइन 7x dx का माइनस 1/2, क्योंकि ये पूरे में कॉमन था ना, तो इसको यहाँ भी लिख लेंगे। तो हम अभी यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे साइन x dx। ठीक है, अब इसको हम लोग साइन का समाकलन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 7x, और जो भी x की जगह पे हम लोग लेते हैं वो डिवाइड में आ जाता है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 1/2 माइनस कॉस x प्लस c लग जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/14 कॉस 7x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस x प्लस c। ठीक है, ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू cos 2x cos 4x cos 6x dx हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको cos a cos b ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख के घबरा जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है, इसको थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 टर्म दिए गए हैं, तो इस वजह से लंबा हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको हम cos a cos b मान लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए 2 cos a cos b होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 1/2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई cos 2x और cos 4x। देखिए ये हो गया फार्मूला हमारा रेडी, और इसको कर देंगे cos 6x, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होगा 2 cos a cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a प्लस b माइनस cos
a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2 कॉस ए प्लस बी, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा कॉस 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 6x लिख देंगे माइनस कॉस, देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी -2 आएगा। ठीक है, -2x, और ये कॉस 6x dx ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। देखिए हमने एक स्टेप यहाँ से गायब कर दिया है, आप लोग को समझ में आया, बहुत ही आसान स्टेप था, बस इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग को पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, तो उस हिसाब से इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x माइनस cos 2x cos 6x dx। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, सॉरी दोस्तों ये दोनों ऐड करके यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर 6x हो जाएगा माइनस cos 2x और cos 6x dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनना है, यहाँ पे cos a माइनस cos a और cos b का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पे 6 है तो क्या हो जाएगा cos 12x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ऑन 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें हम फिर से cos a cos b का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/2 cos 2x प्लस 6x माइनस cos 2x माइनस 6x dx। ठीक है, देखो इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस cos 12x/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा cos 8x माइनस 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos माइनस 4x। ठीक है, जहाँ पे cos थीटा माइनस थीटा जो होता है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही हो जाता है, तो ये माइनस हट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, ये बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 और ये dx हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे dx आ जाएगा, इसको अलग कर लेंगे, प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1/4 cos 12x dx। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा माइनस। अब इसको हम लोग ऐसे ही अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे पे था तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 cos 8x dx माइनस 1/4 cos 4x dx। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/4 cos 12x का क्या हो जाएगा sin x, तो sin 12x। ठीक है, अब ये 12 जो है ये अपॉन में आ जाएगा माइनस 1/4 cos का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 अपॉन में आ जाएगा माइनस 1/4 sin 4x 4 अपॉन में आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/4x प्लस 1/48 sin 12x माइनस 1/32 sin 8x माइनस 1/16 sin 4x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है।
ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। इसको पहले हम समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कि पावर 3 नहीं है, ये 3 जो है थीटा में है, तो मतलब ये साइन 3 थीटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला आता है, हम लोग को पता होगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा की जगह पे 2x प्लस 1 है, माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन 4, ये dx लग जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, अलग अलग करेंगे तो क्या 4 अपॉन इसमें आ जाएगा, 4 अपॉन इसमें आएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो क्या 3/4 समाकलन साइन 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये dx लग जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/4 ही रहेगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस 1 dx। ठीक है, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 साइन 6x प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/4 साइन का हमारा हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, थीटा में हमारे क्या है, जो थीटा में वो अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस कॉस 6x प्लस 3। ठीक है, कुछ ऐसे हमारा आ जाएगा, प्लस c यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3/4 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, माइनस ये यहाँ पे 6 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 1/24, ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 6x प्लस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू साइन की पावर 3x कॉस की पावर 3x dx। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको घुमा के दिया गया और कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस 3x dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, साइन x ये हमारा हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप लोग कहेंगे ये कैसे आ गया, तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, उस हिसाब से इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू कॉस की पावर 3x dx। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एज इट इज ऐसे ही रखा रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन x ये हो जाएगा कॉस की पावर 3x माइनस पावर ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ इंटरचेंज करके लिख देते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, कॉस की पावर 3x माइनस कॉस की पावर 5x, और ये साइन x dx, कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को हम लोग t मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना t इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, इसको हम लोग अवकलज करेंगे, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन x होगा, माइनस इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस dt इज इक्वल टू साइन x dx। मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस आगे ले आते हैं। ठीक है,
और इसको हम लोग देखिए, इसको टी माने थे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 माइनस टी की पावर 5 और ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन गया। देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। अगर आप लोग कंफ्यूजन हो दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग इसको ये माइनस अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 डी टी। इसको कुछ अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 डी टी माइनस टी की पावर 3 डी टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एस की पावर एन की तरह तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू रख देंगे तो टी की जगह पे हमने क्या cos x माना था तो क्या हो जाएगा, cos x की पावर 6/6 माइनस cos x की पावर 4/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को उसने घुमा दिया था और इसमें घुमा के क्वेश्चन को उसने किया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही दिया गया है, हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया है जिसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही दिया गया था, आप लोग को पता है, अभी हमने पिछला सॉल्व किया है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस वाले टर्म को ठीक है फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, साइन x और साइन 2x। ठीक है, तो इसमें हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। क्या लग जाता है फार्मूला हमारा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 साइन a, यहाँ पे हो जाएगा साइन b, क्या हो जाता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 cos a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस 2x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा cos x प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा साइन 3x dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos माइनस x माइनस cos 3x साइन 3x dx। ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा cos x माइनस cos 3x साइन 3x। ठीक है, dx ये कुछ बन जाएगा। अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 3x cos x माइनस साइन 3x cos 3x। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगाएंगे। क्या है इसमें, देखो साइन a और cos b, साइन a cos b का फार्मूला आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मतलब पूरे में होना है तो हम चाहे तो इसको बाहर भी ले सकते हैं तो 2/4 कर देंगे, लेकिन नहीं, बाहर नहीं लेंगे, इसको हम लोग अलग अलग ही करेंगे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे 2 साइन a cos b का, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b का। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, देखो कुछ ऐसे लिख लेते हैं 1/2 समाकलन 1/2 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं साइन 3x और cos x dx। इसको इधर अलग लिख देते हैं माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन 3x cos 3x dx। ठीक है, ये कुछ इतना बन गया। अब देखो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4
इसमें फार्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स प्लस साइन 3x माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट बंद dx माइनस ये 1/2 ही रहेगा, नहीं ये पूरे में कॉमन था तो यहाँ पे ये भी इंटू 2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 4। ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर भी फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x प्लस साइन 3x माइनस 3x। ठीक है, dx लग जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1/4, ये हमारा हो जाएगा साइन 4x, अलग अलग करते भी जा रहे हैं साथ में, dx प्लस 1/4 ये 2x बचेगा तो क्या हो जाएगा साइन 2x dx माइनस 1/4 ये 6x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 6x dx, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमारा यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो साइन का क्या होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 4x अपॉन 4। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, माइनस 1/4 cos 6x ये माइनस में रहेगा अपॉन 6 प्लस c। इसको हम लोग कुछ लिख लेंगे ऐसे, ये हमारा हो जाएगा 1/16 माइनस का cos 4x माइनस 1/8 cos 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/24 cos 6x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैच कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो समझ गए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा i इक्वल टू साइन 4x साइन 8x dx। ठीक है, इसको हम फार्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन 4x साइन 8x dx। देखिए 2 साइन ए और साइन बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos माइनस 4x माइनस cos, ये हो जाएगा 12x dx। तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा ही होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x माइनस cos 12x dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। ठीक है, इतना हो जाएगा। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 cos का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 अपॉन में आ जाएगा माइनस 1/2 साइन 12x हो जाएगा अपॉन 12 अपॉन में आ जाएगा प्लस c। तो क्या हो जाएगा 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ अगर डबल थीटा है तो वो यहाँ पे थीटा डिवाइड हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे हम थीटा करेंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं, देखो पहले इसको हम लोग बताते हैं कैसे का हो जाए। ये हमारा हो जाएगा साइन, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह हम लोग इसको चेंज करेंगे दोनों फार्मूले के हिसाब से। अभी तो हमने इसका बता दिया, नेक्स्ट वाला आप लोग इसका कॉस वाला भी देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करते हैं, tan में ये साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा dx। ठीक है ना, समझ गए। अभी देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, देखो tan, अब हमें फार्मूला पता है tan का कोई वो नहीं होता, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx। तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, देखो जो होता है वो अपान में आता है, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, इधर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, गधे हो गए ना एकदम। देखो ये होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये अपॉन में आएगा 1/2, एक्स वाला जो भी होता है अपॉन में, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या यही तो आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, वही लिखे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सेक समाकलन नियतांक। समझ गए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमारा मतलब निकल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो एक ये टर्म मान लेते हैं, एक ये टर्म मान लेते हैं, तो इसको चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, एक ये हो गया, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये 1 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हमारा कुछ क्वेश्चन हो गया। देखो ये तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। देखो ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स अगर दिया गया है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हमने भी प्रीवियस में फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग पहले इसको सॉल्व, ये हो जाएगा हमारा dx माइनस 1/2, सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा x हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू सेक का हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा। ठीक है, प्लस c लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस
tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा आप लोगों को घुमाया, तो इसको हम लोग घुमा घुमा के तोड़ेंगे। कैसे तोड़ना है अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू साइन 4x दिया गया, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 2x की पावर 2 dx। ठीक है, वही है, बस इसको हमने स्क्वायर में रख दिया है ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसका फार्मूला एक होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 की पावर 2 dx। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 2x अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 2x अपॉन 2। ये 2 कट जाएगा। ठीक है, dx। अभी हम लोग क्या करेंगे? 1/4 बाहर ले लेंगे, तो 1/4 ये बचेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉस 2x dx। ठीक है, ये इतना यहाँ पे बचेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर 2x इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1/4 1 प्लस, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x होता है ना, तो 2 इंटू 2x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x dx। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 dx हो जाएगा प्लस 1/8 dx हो जाएगा प्लस 1/8 cos 4x dx हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x dx हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4x आ जाएगा प्लस 1/8x आ जाएगा प्लस 1/8 साइन 4x अपॉन 4 आ जाएगा माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c लग जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसे बन जाएगा 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू समाकलन cos की पावर 4 2x dx। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या करेंगे? cos स्क्वायर 2x की पावर 2 dx, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि हमारा एक फार्मूला होता है, क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसको यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है 1 प्लस कॉस 2x है तो 2 इंटू 2x अपॉन 2 हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा देंगे dx। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 1/2 प्लस कॉस की पावर कॉस इंटू 4x 2 है तो इसको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 4x/2 की पावर 2 dx। इसको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर की तरफ सॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 1/4 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 4x अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 4x/2। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ dx। 1/4 हम इसमें बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस की पावर 2 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉस स्क्वायर 4x है इसको हम लोग सेम इसी फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 कॉस 4x dx। ठीक है, अभी हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 dx प्लस 1/8 dx प्लस 1/8 cos 8x dx प्लस 1/2 cos 4x dx। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/8, ये हो जाएगा साइन 8x 8 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 साइन 4x अपॉन में 4 आ जाएगा प्लस c लग जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4x प्लस 1/8x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं तो i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसको हम लोग क्या है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तो ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। इसको हम लोग कुछ अलग अलग लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा dx माइनस कॉस एक्स dx
ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समाकलन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं, फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे और इसकी जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos, यहाँ पे x ही बचेगा। ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल हमारे पास बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, गधों के लिए मैं पूरा किए दे रहा हूँ, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अंदर होगा, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। इसको हम लोग क्या 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos अल्फ़ा cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा। ठीक है, ये बचेगा। इसको हम लोग कुछ अलग अलग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx प्लस 2 cos अल्फ़ा dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos का हो जाएगा साइन x प्लस ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, 2 cos अल्फ़ा x इंटू x हो जाएगा ये, प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए। चलें नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बस उसको तोड़ना है तो आप लोग समझ जाएंगे क्या करना होगा उसमें। तो इसको सबसे पहले हम लोग समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। और हाँ, एक फार्मूला और होता है, 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, अपॉन 1 की जगह पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, प्लस इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x dx। ठीक है, तो अभी ये हमारा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर dx। ठीक है, ये कुछ हमारा फार्मूला बन गया है।
अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको कुछ मानेंगे तो ये हमारा आ रहा है ना, तो इसको मान के कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माना t बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स हो जाएगा। मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, ये हमारा t था तो क्या हो जाएगा अपॉन t की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे हमारा dt था तो इसको dt लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, t की पावर -2 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अपॉन -t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, tan की पावर 3 2x sec 2x dx, ठीक है। हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इसको तोड़ते हैं। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x sec 2x dx। अभी हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला लगा देते हैं। इस फार्मूले से अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा क्या है 2x है, तो 2x हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा tan 2x और sec 2x dx, ठीक है। ये हमारा कुछ ये बन जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, मानते हैं कुछ, इसको मानने से ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, माना t बराबर tan 2x sec 2x है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करें तो dt इज इक्वल टू tan का हो जाएगा sec 2x इंटू sec का हो जाएगा tan 2x इंटू ये जो 2x है इसको फिर से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो dt/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा sec 2x tan 2x dt। मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, sec 2x ही मानना था, केवल इसको मानना था, या फिर इसको मान लेते हैं sec 2x, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म आ जाएगा, ताकि वहाँ पे लास्ट में वो बन के आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा t² -1 और ये पूरा क्या था dt/2 था, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं और ये t² dt यहाँ पे कर लेते हैं -1/2 dt। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 dt की पावर 3/3 -1/2 t प्लस c। ये हमारा हो जाएगा 1/6 t की पावर 3 -1/2 t प्लस c। अब t की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 sec 2x की पावर 3 -1/2 sec 2x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। समझ गए बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, i = tan की पावर 4x dx, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा,
tan की पावर 2x इंटू tan की पावर 2x dx। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं, tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्या करेंगे, माना t बराबर tan। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस वाले टर्म में करेंगे, उसको तोड़ेंगे फिर से इस वाले फार्मूले में। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, tan को t मारते तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt हो जाएगा माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या t की पावर 3/3 हो जाएगा, माइनस इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3 माइनस sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू रख देंगे तो t हमारा क्या था, tan था, तो क्या हो जाएगा, tan x की पावर 3/3 माइनस tan x माइनस x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा घुमाया हुआ था, उसको तोड़ ताड़ के करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन 2x कॉस की पावर 2x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3x अपॉन साइन 2x कॉस की पावर 2x dx प्लस कॉस की पावर 3x अपॉन साइन की पावर 2x कॉस की पावर 2x dx। देखो कॉस की पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे कॉस बचेगा। साइन की पावर 2x है, ये कट जाएगा, यहाँ पे साइन बचेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन, इसको हम लोग कर लेते हैं cos x इंटू cos x। ठीक है, तो इंटू 1 अपॉन cos x हो जाएगा ये dx। इसको तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है, समझ, देखिए इसको हमने cos x में लिख लिया है, ये हमको बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर x को तोड़ लिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हमारा tan हो जाएगा, तो ये हम लोग लिख लेंगे tan x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x। 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है, ये हो जाएगा dx प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा cot x। देखो साइन अपॉन cos tan था, cos अपॉन साइन cot हो जाएगा, ये हमारा cos x dx। ठीक है, अभी आप देखो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा ये sec x का फार्मूला प्लस, और ये cos x का फार्मूला हो जाएगा माइनस cos x, सॉरी माइनस cos x का फार्मूला हो जाएगा प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस उसको तोड़ना था, तुरंत फार्मूला बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। इसको हम लोग जब सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे कॉस 2 थीटा की जगह पे। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एक्स होगा, थीटा नहीं, गलती हो गई। ठीक है, थीटा का फार्मूला लगा तो थीटा ही हो गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस में और ये हमारा प्लस में है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx ये बचेगा। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। डायरेक्ट फार्मूला होता है, सॉरी कॉसेक आ गया। कॉस का फार्मूला होता है डायरेक्ट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा tan x का प्लस c लगा देंगे आंसर, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 19 को। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस की पावर 3 एक्स dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस की पावर 3x dx। इसको अलग अलग कर लेंगे। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस 3x dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस की पावर 3x dx। ठीक है, यहाँ पे देखो ये साइन और इसकी एक साइन कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं dx प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स और ये कॉस बचा था तो यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, dx। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, dx हो जाएगा प्लस यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसे, साइन x को कॉस x से डिवाइड कर देते हैं इंटू कॉस x से मल्टीप्लाई dx। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा tan हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan x सेक स्क्वायर x dx प्लस इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x, ये वाला सेक स्क्वायर x अपॉन ये हमारा हो जाएगा tan x dx। अब इसमें हम लोग क्या करें? मानते हैं पहले tan को, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माना t इज इक्वल टू tan x। तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x dx इसकी जगह पे dt आ जाएगा, सेक स्क्वायर x dx की जगह पे dt आ जाएगा, ये t हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये tan हमारा t हो जाएगा और ये dt हो गया। ठीक है, प्लस ये हमारा dt हो गया और ये हमारा 1 अपॉन t
dt हो गया। ठीक है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan t⁻2/2 प्लस ये हमारा हो जाएगा log मॉड्यूल t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा tan x⁻2/2 प्लस log मॉड्यूल tan x मॉड्यूल क्लोज प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, समझ गए बच्चों, ये देखिए। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है, पहले हम लोग इसको समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, cos 2x को चेंज करेंगे। cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, कुछ ऐसा हो जाएगा। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन 20 हो गया। ठीक है, इसको हमने कुछ ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2x की जगह हम लोग फार्मूला लगा देंगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसको लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद देखो हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, cos यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अलग देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। ठीक है, ये हमारा। अब देखो ये स्क्वायर है, ये एक टर्म से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। ठीक है, देखो t इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx हो जाएगा। ठीक है, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स dx, मतलब इसकी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही देखो यहाँ पे dt हो गया इसकी जगह पे, और ये हमारा t था, t हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, log मॉड्यूलस t हो जाएगा प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को आगे सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। ये दो तीन क्वेश्चन जो बचे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, i इक्वल टू साइन इनवर्स cos x dx। देखो कहीं भी अगर इनवर्स दिया गया होता है तो सबसे पहले हम लोग इस इनवर्स टर्म को खत्म करना होता है हमको। तो क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगा देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, ये इनवर्स इनवर्स कट जाएगा, क्या बचेगा π/2 माइनस एक्स बचेगा, हमारे पास dx हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा dx बचेगा माइनस एक्स बचेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जहाँ पे c एक समाकलन नियतांक है। ये लो आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना। देखो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसको समाकलन फॉर्म में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस देखो यहाँ पे ये कॉस और कॉस में दिया गया, तो इसको हमको साइन में कुछ हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, साइन में इसको टर्म चेंज करने तो हम साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग, ठीक है देखो इसी टर्म में a से हम x को x से माइनस a कर देंगे, माइनस x माइनस b कर देंगे। ठीक है, इस टर्म को कुछ ऐसे माइनस करेंगे कि हमें ये आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन a माइनस b का। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। वहाँ पे इसको सॉल्व करके रख देंगे। देखो साइन a कॉस b साइन कॉस a साइन b। ठीक है, इसको ऐसे रख देंगे। ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं, ये हमारा बाहर आ जाएगा, और इसको अलग अलग देते हैं। एक टर्म में इसको और इसको लिखेंगे, फिर माइनस इस टर्म में। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख गया dx माइनस ये सेकेंड टर्म हो जाएगा dx हो जाएगा। ये पूरे में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पूरे टर्म में। अब देखो ये कॉमन है, कट जाएगा, ये कॉमन है, कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो ये कांस्टेंट टर्म हमने लिख लिया। देखो हमारे पास साइन x माइनस ए बचा अपॉन कॉस x माइनस ए बचा dx। ठीक है, यहाँ पे साइन x माइनस बी बचा, कॉस x माइनस बी बचा dx। ठीक है, अभी हम लोग इसको साइन कॉस है tan हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कांस्टेंट टर्म हो जाएगा tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी dx। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, एक होता है अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे tan x को
तो क्या होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है, या फिर प्लस में लिखना चाहेंगे तो लॉग सेक एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें आप लोग को समझ में आए वो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे माइनस में आप लोगों को करके दिखाई दे रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स की जगह पे ये है तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स की जगह पे एक्स माइनस बी है प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस टर्म को हमने आगे ले लिया है, ये माइनस वाला पीछे कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है लॉग m माइनस लॉग n जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो लॉग m माइनस n होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन n। ठीक है, वही सेम यहाँ पे लगा दें तो क्या ये साइन b माइनस ए हो जाएगा, लॉग x माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24। देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप लोग बताया भी गया प्लस 23 एवं 24 में से सही उत्तर का चयन करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप लोग सॉल्व करके खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको हमने आई मान लिया, ठीक है, ये हमारा कुछ टर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे अलग अलग करके लिख लिया है। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर कट गया, हमारे पास यहाँ क्या बता 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। देखो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये प्लस प्लस में आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 24, इसको हमने आई मान लिया। देखो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एंगल में दिया गया होता है उटपटांग, उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना t बराबर e की पावर x, ठीक है, dt इज इक्वल टू e की पावर x, इन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या 1 हो जाएगा, प्लस x को रख के e को डिफ्रेंशिएट तो e की पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्म पूरा यही बन गया, इसको हमने तोड़ के भी लिख दिया, देखो सेम वैसा बन गया। तो इसकी जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा dt हो जाएगा, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, t स्क्वायर लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो tan t प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे tan e की पावर x x प्लस c। देखो ये हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग को एक्सरसाइज 7.3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बेझिझक पूछिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग आसानी से आराम से एकदम रिलैक्स होकर पूछिए। और एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो हमने फार्मूलाज बताए उनको आप लोग पूर्तियाँ सॉल्व जरूर करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, और जुबान पे रट जाएं, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जब फार्मूले नहीं याद हो, देखिए हर एक क्वेश्चन में मोस्टली एक एक दो फार्मूले यूज ही हो रहे हैं, तो आप लोग जब तक फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि फार्मूलाज की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जाके याद कर लीजिएगा। वरना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक एक्सरसाइज वाइज जितने भी उसमें फार्मूले यूज हो रहे हैं उतने बताते जाऊँ। वो 4-4, 5-5, 8-8 फार्मूले होंगे, वो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। एक्सरसाइज खत्म होने से पहले आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको याद करते रहिएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिएगा। जहाँ भी लेटते हैं वहाँ चार्ट बना के लगा लीजिए, फार्मूलाज का फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, अभी हमें मुझे कुछ नहीं बताना, मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 7.4, उसके जो भी फार्मूलाज होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।